बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कैड एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक न्यू हाउस प्लान को स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल कैड एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने यूनिट सेटिंग जो है वो कर लेना है, एंटर कर देना है। इधर लेंथ टाइप में मैं आर्किटेक्चरल कर देता हूँ, प्रिसिशन में 00 कर देना है आपने, देन ओके कर देना है। फिर इसके बाद डायमेंशन सेटिंग जो है वो आपने कर लेना है, डी एंटर कर देना है, मॉडिफाई पर आना है। इधर आपने लाइन पर आना है सबसे पहले और एक्सटेंशन लाइन 1 2 में आपने चेक लगा लेना है। अगर आप नहीं भी लगाओगे तो ये कोई मसला नहीं है। एंड इसके बाद आपने एरो में आना है, एरो सिंबल एंड एरो पे आपने एरो साइज़ जो है वो दे देनी है 9 इंच। फिर इसके बाद इधर टेक्स्ट हाइट जो है वो भी आपने 9 इंच कर देना है। फिर इसके बाद इधर फिर से टेक्स्ट हाइट पे आना है, इधर टेक्स्ट हाइट पे आपने 9 इंच कर देना है इसे, और प्राइमरी यूनिट पे आना है। देन इसके बाद और इधर पर भी आर्किटेक्चरल और वही यूनिट सेटिंग जो है आपने कर देना है। प्रिसिशन में 00 कर देता हूँ, देन ओके, सेट करंट एंड क्लोज। तो हमारे साथ इसका डायमेंशन सेटिंग जो है वो भी हो चुका है। देन इसके बाद मैं एक रेक्टेंगल जो है वो ले लेता हूँ, इस डायरेक्शन में मैं ले लेता हूँ 50 फुट कामा 50 फुट का मैं एक रेक्टेंगल जो है वो ले लेता हूँ। इसके बाद इसे ऑफसेट कर देना है, इसके बाउंड्री वाल के लिए ऑफसेट कर देना है 9 इंच पर अंदर की तरफ। फिर इसके बाद इसका जो यूसी से ये मूवमेंट कर रहा है इसीलिए आपने यूसी एंटर कर देना है और डिस्प्ले यूसीएस ओरिजिन पॉइंट से चेक हटा लेना है, देन ओके कर देना है। अब इसके बाद आपने इधर इसे एक्सप्लोड कर देना है, क्योंकि ये जो है एक रेक्टेंगल, जब मैं एक लाइन को सेलेक्ट कर देता हूँ तो पूरा रेक्टेंगल जो है वो सेलेक्ट हो रहा है। तो इसीलिए आप इसे एक्सप्लोड कर सकते हो, एक्स एंटर कर देना है। अगर आपको ये सब सेटिंग वगैरह जो है वो नहीं आ रहा है, आप बिगिनर हैं, तो इसीलिए आप हमारे पिछली वीडियोस को देख सकते हो। इसमें हमने अपनी पिछली वीडियो में सारे जितने भी कमांड इधर अवेलेबल है इस सब के बारे में डिटेल से एक्सप्लेनेशन किया है, और इसका जो डायमेंशन सेटिंग है, यूनिट सेटिंग है, इस सब के बारे में डिटेल से हमने वीडियो बना लिए। तो इसीलिए आप हमारे पिछली वीडियोस को देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे ऑफसेट कर देता हूँ, ओ एंटर कर देना है आपने, ओ एंटर, और 12 फुट एंटर कर देता हूँ मैं, 12 फुट ऊपर की तरफ से आपने इसे 12 फुट पर ऑफसेट कर देना है, 12 फुट। चलो मैं 14 फुट कर देता हूँ इसे, 14 फुट, क्योंकि हमारे साथ ये जगह जो है ये बहुत है। देन इसके बाद फिर से आपने ऑफसेट कमांड को यूज़ कर लेना है, 9 इंच एंटर कर देना है, इसकी जो वाल की थिकनेस है वो डाल लेनी है। देन फिर इसके बाद आपने ऑफसेट कमांड को यूज़ कर लेना है, 12 फुट एंटर कर देना है, 12 फुट इस डायरेक्शन में। देन आपने इसे 9 इंच कर देना है, 9 इंच इसकी जो थिकनेस है वो डाल देनी है। फिर इसके बाद आपने इस डायरेक्शन में भी कर लेना है, ओ एंटर, और 12 फुट का कर लेना है आपने, 12 फुट, और इसकी वाल की थिकनेस भी आपने डाल देनी है। मैं 9 इंच डाल देता हूँ इधर, और इस डायरेक्शन में आपने वाल की जो थिकनेस है वो डाल देनी है। देन फिर इसके बाद हमारे साथ इधर एक और रूम जो है वो भी आ रहा है, तो इसीलिए आपने सिंपल ओ एंटर कर देना है, और 12 इंच में फिर से डाल देता हूँ, और इसे आपने ऑफसेट कर देना है 9 इंच पर। 9 इंच में इसे ऑफसेट कर देता हूँ बाहर की तरफ। अब देन इसके बाद हमारे साथ इधर वाशरूम वगैरह जो है वो आएगा। अब इससे की जो ये लाइनें नीचे वाला, इसे आपने फिर से ऑफसेट कर देना है, और एंटर, और मैं इसे 12 फुट पर 14 फुट पर सॉरी ऑफसेट कर देता हूँ, 14 फुट नीचे की तरफ आपने इसे ऑफसेट कर देना है। देन फिर इसके बाद फिर से आपने ऑफसेट कमांड को यूज़ करके इसकी वाल की थिकनेस जो है वो आपने डाल देनी है,
देन फिर इसके बाद आपने इधर 8 फुट कर देना है, 8 फुट, सॉरी, ओ एंटर और 8 फुट एंटर कर देना है आपने इस डायरेक्शन में। अब 9 इंच आपने इसकी जो थिकनेस है, वॉल की थिकनेस है, वो डाल देनी है। 9 इंच मैं कर देता हूँ, 9 एंटर कर देना है आपने और नीचे की तरफ आपने इसे ऑफसेट कर देना है। अब इसके अंदर कुछ ट्रिमिंग वगैरह जो है वो कर लेनी है, ये लाइनें जो आपने इधर से ट्रिम कर लेनी है। देन इसके बाद आपने इधर आना है, ये लाइन जो है ये इधर से आपने ट्रिम कर लेनी है, सारे के सारे इधर से इसे ट्रिम कर लेना है, इसे भी ट्रिम कर सकते हो आप। देन आपने इधर ये लाइन जो है ये इधर ट्रिम कर लेनी है। फिर इसके बाद हमारे साथ ये लाइनें जो है ये रहेगी इधर, क्योंकि ये तो अलग अलग रूम है। अब इसके बाद इधर आपने आना है, सॉरी ये रूम जो है इधर ठीक नहीं आ रहा, तो इसका साइज़ जो है आप कम कर सकते हो। इसे मैं फ़िलहाल इधर से ट्रिम कर देता हूँ। तो ये हमारे साथ एक मेन हॉल जो है वो आ रहा है। अब इसके साथ हम इधर वॉशरूम वगैरह भी बना सकते हैं। सिंपल मैं ओ एंटर कर देता हूँ, ओ एंटर और 8 फुट एंटर कर देना है आपने, 8 फुट। देन इसके बाद इधर इस लाइनों को ट्रिम कर लेना है, इधर से इसके अंदर ये जो लाइनें आ रही है इसे आपने ट्रिम कर लेना है और इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है, इसे डिलीट कर लेना है। देन आपने ओ एंटर कर देना है, ओ एंटर और 9 इंच एंटर कर देना है, 9 इंच आपने एंटर कर देना है। देन इसके बाद आपने इसकी मिड पर एक लाइन जो है वो ले लेनी है। तो मैं इधर इसका जो डायमेंशन है वो चेक कर देता हूँ, DAL एंटर कर देना है आपने डायमेंशन चेकिंग के लिए। फिर मैं इस लाइन को सेलेक्ट कर देता हूँ, क्लिक कर देता हूँ। देन तो ये हमारे साथ 23 फुट जो है वो आ रहा है। ये हमारे साथ 11.5 फीट हमें ऑफसेट कर देना है इस लाइन को, 11.5 फुट एंटर कर देना है आपने और इस लाइन को इस मिड पर ऑफसेट कर देना है। देन इसके बाद अब इस लाइन को ऑफसेट कर लेना है 4.5 इंच इस डायरेक्शन में और 4.5 इंच इस डायरेक्शन में। वो एंटर कर देना है आपने 4.5 इंच एंटर कर देना है इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। और देन इसकी जो मिड वाला लाइन है आप इसे इधर से डिलीट कर सकते हो। फिर इसके बाद इस लाइनों को इधर से ट्रिम कर लेना है आपने, सॉरी TR डबल एंटर, इस लाइनों को इधर से ट्रिम कर लेना है, इसे भी ट्रिम कर लेना है। और तो ये हमारे साथ वॉशरूम और ड्रेसिंग वगैरह जो है वो भी बन चुका है। देन इसके बाद इधर हॉल का जो मेन एंट्रेंस है वो भी हम बना लेते हैं और इसके जो डोर वगैरह है वो भी बना लेते हैं। तो सिंपल हम इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। हम इधर एक विंडो जो है वो बना लेते हैं 6 फीट की। तो सिंपल आपने इधर एक लाइन जो है वो लेना है, दोनों कॉर्नर पर आपने लाइन ले लेनी है। देन ओ एंटर कर देना है और आपने 3 फीट पर एंटर कर देना है, 3 फीट पर ओ एंटर और आपने 3 फीट एंटर कर देना है इस डायरेक्शन में। देन फिर से आपने 3 फुट को एंटर कर देना है, इसी तरह इस दूसरे वाले के लिए भी। अब इधर आपने आना है, इसमें ट्रिमिंग करनी है। इधर ये लाइनें जो है आपने इधर से ट्रिम कर लेनी है और इधर आपने इसे भी ट्रिम कर लेना है। ये हमारे विंडो का जो पोर्शन है वो रह चुका है। इधर आप इस लाइनों को इधर से डिलीट कर सकते हो। देन इसके बाद मैं L एंटर कर देता हूँ। अब मैं विंडो का जो सिंबल है वो बना रहा हूँ,
इधर तक आपने इसे बना लेना। देन आपने ओ एंटर कर देना है, ओ एंटर, और मैं इधर पर मैं इधर 3 इंच एंटर कर देता हूँ। 3 इंच एक ऑफसेट, दूसरा और तीसरा, 3 ऑफसेट जो है आपने इधर ले लेनी है। सॉरी, इधर आपने 3 ऑफसेट जो है आपने लेनी है इधर। देन इसी तरह सेम तरीका जो है आपने इस डायरेक्शन में भी अप्लाई कर देना है। तो सिंपल इसे सेलेक्ट करके आपने इसे मिरर कर देना है, MI एंटर कर देना है, और इसका जो मिड वाला पॉइंट है इस पर क्लिक करके इस डायरेक्शन में 9 कर देना है। तो इस डायरेक्शन में भी हमारे साथ एक विंडो जो है वो बन चुका है। अब इसके बाद इसके मिड में हमारे साथ एक डबल डोर जो है वो आ रहा है। तो इसीलिए आपने सिंपल इधर आपने ऑफसेट कमांड को यूज़ कर लेना है, ओ एंटर, और आपने 4.5 इंच एंटर कर देना है, 4.5 इंच। और इस डायरेक्शन में भी आपने 4.5 इंच एंटर कर देना है। अब इसके बाद आपने इधर ये नीचे वाला ये जो लाइन है इसे आपने इधर से ट्रिम कर लेना है, डिलीट नहीं करना, ट्रिम कर देना है। देन इसके बाद इधर आपने एक लाइन जो है वो ले लेनी है। इधर इस मिड पॉइंट से मैं लाइन ले लेता हूँ 4 इंच का, और ऊपर की तरफ आपने सिंपल लाइन को बढ़ा लेना है। देन इधर इस डायरेक्शन में भी इसी तरह कर लेना है 4 इंच। देन सी एंटर कर देना है आपने। मिड पॉइंट पर, और अब आपने इसे मिरर कर देना है, MI एंटर करके आप इसे मिरर कर सकते हो। इस डायरेक्शन में क्लिक करके 9 कर देना है। देन TR डबल एंटर, और इधर आपने इस लाइनों को इधर से आपने ट्रिम कर लेना है, और इन दोनों को सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है। इसे भी मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, देन डिलीट कर देना है। फिर इसके बाद इधर ये लाइन जो है ये भी नहीं रहेगा, इसे भी आप इधर से डिलीट तो नहीं कर सकते, ट्रिम कर देना है आपने। इधर ये लाइन भी नहीं रहेगा, और इधर पर ये। तो हमारे साथ हमारा जो डोर है, डबल डोर है, वो भी ड्रा हो चुका है। इसका ये जो साइज़ है ये बहुत ज़्यादा आ रहा है। मैं इसे ज़रा चेक कर देता हूँ कि हमारा जो डबल डोर है ये कितने साइज़ का है। 10 फुट 3 इंच बस, जिससे इतना ही ठीक है। देन इसके बाद इधर हमारे साथ ये किचन अवेलेबल है। तो किचन के लिए तो सबसे पहले हम इधर शेल्फ जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। इधर वो एंटर कर देना है आपने, और 2 फीट एंटर कर देना है, 2 फीट इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। देन आपने इधर ट्रिमिंग करनी है, TR डबल एंटर, और इसे भी ट्रिम कर लेना है। सॉरी, पूरा लाइन जो है वो ट्रिम हो चुका है। इधर आपने इसे भी ट्रिम कर लेना है, और इसके अंदर ये लाइनें जो है इधर भी ट्रिम कर लेनी है आपने। इसे भी आप ट्रिम कर सकते हो, और इधर पर इसे भी। देन इसके बाद आपने इस लाइनों को इधर से ऊपर से सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है। तो हमारे साथ इसका जो शेल्फ है वो प्रोवाइड हो चुका है। अब इसके बाद आपने सिंपल जो है इसका डोर जो है वो बना लेना है। इस शेल्फ में मैं हैच कर देता हूँ ताकि ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। एंगल जो है मैं सेलेक्ट कर देता हूँ हैच में, और इसका कलर जो है वो मैं ज़रा अलग रख देता हूँ। ये वाला कलर जो है मैं रख देता हूँ इसका, और अंदर की साइड में मैं क्लिक करके इसका जो स्केल है वो थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। फिर से आप इसका जो स्केल है वो बढ़ा सकते हो। मैं इधर 25 कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं हमारे साथ शेल्फ जो है वो प्रोवाइड हो चुका है।
अब इसके बाद इसका डोर के जो सिंबल है वो बना लेता हूँ मैं जल्दी से। ओ एंटर कर देना है आपने और 2 इंच एंटर कर देना है। 2 इंच नहीं सॉरी 4.5 इंच में इधर कर देता हूँ। 4.5 इंच आधे ब्रेक का जो वाल है वो इधर आएगा। TR डबल एंटर कर देना है और इधर आपने इसे ट्रिम कर लेना है इधर से, और इसे भी ट्रिम कर लेना है। देन फिर से ओ एंटर करके आपने 3 फीट और 6 इंच का नॉर्मली हमारे पास जो डोर होता है इसे आपने अब सेट कर लेना है। देन TR डबल एंटर, फिर ये लाइनें जो है आपने इसे भी इधर से ट्रिम कर लेना है। देन इसके बाद आपने इधर भी सेम डोर जो है वो बना लेना है। ओ एंटर कर देता हूँ मैं और 4.5 इंच पहले हम इसका जो एंट्रेंस है वो बना रहे हैं, फिर बाद में इसका डोर का जो सिंबल है वो भी बना लेंगे। सिंपल आपने 3 फुट 6 इंच कर देना है इसे, और बाहर की तरफ आपने अब सेट कर देना है। देन TR डबल एंटर, इस लाइनों को इधर से ट्रिम कर लेना है और इसके अंदर ये लाइन जो है इसे भी आपने ट्रिम कर लेना है। देन इसके बाद इस डोर का जो इस इधर हम एक डोर बना रहे हैं इस रूम के लिए, तो इस रूम के लिए आपने सिंपल ओ एंटर कर देना है। ओ एंटर करने के बाद आपने 4.5 इंच एंटर कर देना है। 4.5 इंच ऊपर की तरफ, और फिर से आपने अब सेट कमांड को यूज़ कर लेना है 3 फुट 6 इंच ऊपर की तरफ। देन TR डबल एंटर, इस लाइनों को आपने TR डबल एंटर, इस लाइनों को आपने इधर से ट्रिम कर लेना है। फिर इसके बाद आपने इधर भी एक एंट्रेंस जो है वो बना लेनी है। 4.5 कर देता हूँ मैं। देन ओ एंटर कर देना है आपने और 3 फीट 6 इंच इधर भी डाल देनी है, और फिर इसके बाद TR डबल एंटर, इधर आप इस लाइनों को इधर से ट्रिम कर सकते हो। मैं इसे ट्रिम कर देता हूँ। इधर भी आप इसी तरह कर सकते हो। ओ एंटर कर देना है आपने 4.5 और 3 फीट 6 इंच। देन TR डबल एंटर, इसके लिए भी मैं बना लेता हूँ। ओ एंटर 4.5 से ऊपर की तरफ ऑफसेट कर देना है। देन आपने फिर से 3 फीट 6 इंच TR डबल एंटर से इधर से ट्रिम कर लेना है। तो ये भी हमारे साथ हो चुका है। अब इसके बाद इसका जो डोर का सिंबल है वो हम बना रहे हैं। तो डोर की सिंबल के लिए आपने सिंपल L एंटर कर देना है और इसकी मिड से आपने 2 इंच का एक लाइन जो है वो लेना है और ऊपर की तरफ अंदाज़तन क्लिक कर देना है। देन C एंटर कर देना है और इसके मिड से ये आप कर सकते हो, और इस कॉर्नर से भी एक सर्कल कमांड को यूज़ करके आप कर सकते हो। देन TR डबल एंटर, इधर आपने इसे इधर से आपने इसे डिलीट कर देना है, ट्रिम कर देना है सॉरी। अब इसके बाद इस दूसरे वाले के लिए मैं बना लेता हूँ इसे आप इधर से कॉपी वगैरह भी कर सकते हो, पर मैं इधर बना लेता हूँ जल्दी से, कोई मसला नहीं है। L एंटर कर देना है आपने और इसके मिड पॉइंट से 2 इंच ऊपर की तरफ अंदाज़तन क्लिक कर देना है। देन C एंटर कर देना है और इसके इस कॉर्नर से एक लाइन जो है वो आपने ले लेना है। देन TR डबल एंटर, इधर आपने इस लाइनों को इधर से ट्रिम कर लेना है। गलत लाइन जो है वो ट्रिम हो चुका है, अब ठीक हो गया। देन इसके बाद इसके लिए मैं भी बना लेता हूँ। इसके लिए तो सिंपल आप इसे कॉपी कर सकते हो, मैं इसे कॉपी कर देता हूँ जल्दी से। इसे सेलेक्ट करके CO एंटर कर देना है और आपने याद रहे आपने ऑर्थो मोड को ऑन रखना है और इधर इस पॉइंट से इसे आपने कॉपी कर देना है मिड पॉइंट पर। देन इसके तो ये डोर जो है हमारे साथ हो चुके हैं। अब सिंपल आपने
इधर एक लाइन जो है वो ले लेना है, एल एंटर कर देता हूँ मैं, और इधर से आपने एक लाइन जो है वो स्टार्ट कर लेनी है इधर तक। अब आपने क्या करना है, सिंपल MI एंटर कर देना है, मिरर कमांड को आपने अप्लाई कर देना है। मिरर कमांड का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब इसको आपने सेलेक्ट कर देना है पूरा, इसे भी सेलेक्ट कर देना है। देन आपने एंटर कर देना है और इसके मिड पॉइंट पर आपने क्लिक करके इसे इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ आपने क्लिक कर देना है, देन नो कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे साथ इस दूसरे वाले में भी हमारा जो डोर है वो बन चुका है। अब इसके लिए आप इस लाइन को इधर मूव कर सकते हो, एम एंटर कर देता हूँ मैं इसे, और इस लाइन को इधर आपने मूव कर लेना है। इस दूसरी वाले के लिए भी हम कर देते हैं सिंपल, आपने इसे सेलेक्ट कर देना है। पहले से भी आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो। देन आपने MI एंटर कर देना है, MI, और इसका जो मिड पॉइंट है इस पर क्लिक करके नीचे की तरफ आपने सिंपल क्लिक कर देना है और नो कर देना है। तो हमारे साथ ये भी रेडी हो चुका है। अब इसके बाद में इस लाइन को मूव कर लेता हूँ, एम एंटर कर देना है आपने, और इसे इधर से मूव कर लेना है। इधर मैं लगा लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, और इसे आपने सेलेक्ट कर देना है पूरा, और देन MI एंटर कर देना है, और इसके मिड पॉइंट पर क्लिक करके इस डायरेक्शन में आपने इसे लेके आना है और नो प्रेस कर देना है। देन आप इस लाइन को इधर से डिलीट कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ सारे डोर जो है वो बन चुके हैं। अब इस ड्रेसिंग और टॉयलेट के लिए भी हम डोर जो है वो बना लेते हैं। सिंपल O एंटर कर देना है और आपने 4.5 कर देना है, 4.5 से इस डायरेक्शन में ऑफसेट कर देना है और इसे भी ऑफसेट कर देना है। देन फिर आपने O एंटर कर देना है और आपने इसका, क्योंकि हमारे साथ ये टॉयलेट और वॉशरूम जो है ये बहुत बड़ा है, तो इसीलिए हम इसका जो डोर का जो साइज़ है वो ज़्यादा रख सकते हैं। 3 फुट 6 इंच इधर भी आप रख सकते हो, आप 2 फीट 6 इंच भी रख सकते हो, पर ये हमारे साथ थोड़ा बड़ा है तो इसीलिए हम थोड़ा ज़्यादा रख देते हैं। TR डबल एंटर, इधर आपने इसमें ट्रिमिंग जो है वो कर लेनी है, इसे भी आप इधर से ट्रिम कर सकते हो और इसके अंदर आपने ट्रिमिंग कर लेनी है। देन इसके बाद आपने सिंपल L एंटर कर देना है और इधर से आपने एक लाइन ले लेनी है 2, और ऊपर की तरफ अंदाज़तन क्लिक कर देना है। देन आपने C एंटर कर देना है और इसकी जो मिड पॉइंट है इससे एक सर्कल जो है वो ले लेना है। देन TR डबल एंटर और इसे आपने इधर से ट्रिम कर लेना है। फिर इसके बाद आपने इस सर्कल को इधर से इसे भी मिरर कर देना है। मिरर कमांड का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। MI एंटर कर देना है आपने और इसके मिड पॉइंट पर क्लिक करके नीचे की तरफ आपने क्लिक कर देना है, देन नो। हमारे साथ इस दूसरे वाले के भी जो डोर है वो रेडी हो चुका है। अब आते इधर हमारे साथ इसमें विंडो वगैरह जो है वो हमारे साथ आ रहा है। तो विंडो के लिए आपने सिंपल इस लाइन को इधर से एक्सटेंड कर लेना है, EX एंटर कर देना है। इस लाइन को एक्सटेंड करने के बाद आपने सिंपल जो है L एंटर कर देना है और इसकी जो मिड पॉइंट है इस लाइन का, इस पर एक लाइन जो है वो ले लेना है। देन आपने O एंटर कर लेना है और 3 फीट एंटर कर देना है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। देन आपने इसमें ट्रिमिंग कर लेनी है, इसकी जो मिड वाला जो पोर्शन है आपने इसे ट्रिम कर देना है, सॉरी। L एंटर कर देना है फिर, और इधर इस डायरेक्शन में आपने एक लाइन जो है वो लेना है। देन O एंटर कर देना है और 3 इंच पर आपने इसे ऑफसेट कर देना है। तो ये हमारे साथ हमारा जो विंडो जो है वो रेडी हो चुका है। अब फिर से मैं इधर एक लाइन जो है वो ले लेता हूँ, सॉरी, इधर से मैं एक लाइन जो है वो ले लेता हूँ इधर तक, और मैं इसे सेलेक्ट करके मिरर कर देता हूँ। MI एंटर कर देना है और इसके जो मिड वाला लाइन है आपने मिड वाला पॉइंट है इस पर क्लिक करके नीचे की तरफ क्लिक कर देना है, देन नो कर देना है इसे। तो ये आप देख सकते हैं हमारे साथ ये भी रेडी हो चुका है। अब इसके बाद इधर इसकी जो लाइन है वो आपने देनी है, वो हमने मिरर नहीं किया इधर से, सॉरी, इसे आप कर सकते हो। फिर भी आपने एक लाइन जो है वो लेना है।
तो हमारे साथ ये विंडो जो है वो भी बन चुका है। तो इसी तरह आप कर सकते हो। देन इसके बाद हमारे साथ इसमें कुछ ट्रिमिंग वगैरह जो है वो बाकी है, तो वो भी जल्दी से कर देते हैं। पर इधर हमारे साथ विंडो जो है वो आ रही है, बड़ी विंडो, तो वो हम इसे कॉपी कर देते हैं। इसे इधर से कॉपी कर देते हैं, CO एंटर कर देना है आपने, और इसे मिड पॉइंट से कॉपी करके इधर आपने मिड पॉइंट पर रख लेना है, और इसी तरह इधर भी आपने इसे मिड पॉइंट पर रख लेना है, इसे एस्केप कर लेना है। देन इसके बाद इधर आपने सिंपल एक लाइन जो है वो ले लेना है इधर तक, इधर से आपने एक लाइन जो है वो लेना है। थोड़ा इसे जूम कर देता हूँ मैं। एंटर, और इधर पर क्लिक करके इस डायरेक्शन में इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। तो ये भी हमारे साथ हो चुका है। अब इधर आते, इसका ये जो एक कार्नर है ये खुला रह चुका है। इसे सिंपल आपने इधर एक लाइन लेना है और देने से एक्सटेंड कर सकते हो आप। तो ये भी रेडी हो चुका है। अब इसमें ट्रिमिंग कर लेनी है, TR डबल एंटर, और इधर से ये लाइनें जो है आपने ट्रिम कर लेनी है। इधर से इसे भी ट्रिम कर लेना है, जहाँ पर भी ट्रिमिंग करना हो आपने ट्रिमिंग कर लेना है उधर। इधर ये लाइन जो है इसे आपने ट्रिम कर लेना है, इधर इसे ट्रिम कर लेना है, इसे भी आप ट्रिम कर सकते हो। देन इसे भी ट्रिम कर लेना है, इसे भी। देन इधर भी ट्रिमिंग कर लेनी है, इस लाइन को भी ज़रूरत नहीं है अभी, और इधर आप इसे भी ट्रिम कर सकते हो। तो मेरे ख़्याल से इसमें जो काम है वो अभी कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें टेक्स्ट वगैरह जो है वो हम लिख लेते हैं। सिंपल T एंटर कर देना है, MT भी आप एंटर कर सकते हो, मल्टीपल टेक्स्ट। इस बॉक्स को आपने ड्रैग कर लेना है। देन इसके बाद मैं इधर 9 इंच कर देता हूँ, 9 इंच टेक्स्ट हाइट जो है आपने डाल देनी है। कैप्स लॉक को ऑन कर देता हूँ मैं, और बेडरूम आपने लिख लेना है, बेडरूम लिखने के बाद आपने इसे कॉपी कर लेना है, CO एंटर कर देना है, और आपने ऑर्थो मोड को ऑफ कर देना है, और इधर अपने जो सारे पोर्शन है इसमें आपने इसे लगा लेना है। तो ये हमारे साथ हो चुका है। अब देने इसके बाद हम इसके जो डायमेंशंस है वो जल्दी से मालूम कर लेते हैं, ताकि इसके साथ अपना डायमेंशन जो है वो भी शो हो सके। ये बहुत ज़रूरी है डायमेंशन जो है। पहले आपने इसके जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है वो ढूंढ लेनी है, 12 फुट, और इसके बाद इस डायरेक्शन में मैं चेक कर देता हूँ इसे 14 फुट। तो इस पर डबल क्लिक कर देना है और एंटर प्रेस कर देना है। देन 12 फुट बाय 14 फुट। तो ये भी हमारे साथ हो चुका है। अब इसी तरह हम इसे डिलीट कर सकते हैं इधर से, और इसे कॉपी कर देना है, क्योंकि ये दोनों रूम जो है ये सेम डायमेंशन वाले हैं, तो इसे आप कॉपी कर सकते हो। अब आते हैं इस ड्रेसिंग के लिए। पहले तो हम इसका जो नाम है वो चेंज कर देते हैं, ड्रेसिंग।
ड्रेसिंग का जो है हम मालूम कर लेते हैं जल्दी से। इस लाइन को ये हमारे साथ 11 फीट 3 इंच, और इस डायरेक्शन में मैं चेक कर देता हूँ 8 फीट। तो सिंपल डबल क्लिक कर देना है, देन एंटर 11 फीट और 3 इंच बाय 8 फीट एंटर कर देना है। तो ये दोनों जो है हमारे साथ सेम आ रहा है। तो सिंपल आपने इसे इधर से डिलीट कर देना है और इसे कॉपी कर देना है। CO एंटर करके आप इसे कॉपी कर सकते हो। देन इस पर डबल क्लिक कर देना है, क्योंकि ये तो ड्रेसिंग नहीं है। इसका नाम जो है आपने चेंज कर लेना है। मैं इसका नाम रख देता हूँ टॉयलेट। अब आपने नीचे की तरफ क्लिक कर देना है। देन इसके बाद हमारे साथ ये जो हाल आ रहा है हमारे साथ मेन, इसका जो हम विड्थ जो है वो लिख लेते हैं नॉर्मली। आप इसका लेंथ भी लिख सकते हो, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों आप लिख सकते हो, पर मैं इधर सिंपल लिख लेता हूँ मैन हाल। ये आपकी मर्ज़ी है, आप लिख सकते हो मैन हाल, सही है। देन इसके बाद मैं थोड़ा इसे मेट पर कर देता हूँ। अब इसके बाद हमारे साथ इस रूम का आ रहा है। तो ये सारे रूम जो है ये सेम डायमेंशन वाले हैं मेरे ख्याल से। हाँ, ये बिल्कुल सेम डायमेंशन वाले हैं। तो हम इसे कॉपी कर सकते हैं। इधर से CO एंटर कर देना है आपने और इसे कॉपी कर देना है। इधर भी आपने लगा लेना है अपना आर्थो मूव को आप रख सकते हो, आप इधर भी आपने लगा लेना है। अब इस किचन और इसका जो साइज़ है ये अलग है, तो इसे आपने डबल क्लिक कर देना है इसके ऊपर और इधर आपने लिख लेना है किचन आपने लिख देना है। देन एंटर कर देना है। अब इसका जो इस डायरेक्शन में जो इसका लेंथ है वो कितना है, वो हमारे साथ 12 फुट का है, 12 फुट। और इस दूसरे वाले डायरेक्शन में हमारे साथ ये 8 फीट का है। 12 फुट बाय 8 फीट कर देना है आपने, 8 फीट। देन नीचे की तरफ आपने क्लिक कर देना है और ये भी इसकी जितना है। इसे इधर से डिलीट करके आप इसे कॉपी कर सकते हो। CO एंटर कर देना है, इसे इधर से कॉपी कर लेना है। देन इसके बाद मैं इसमें डबल क्लिक कर देता हूँ और इसमें मैं डाइनिंग लिख देता हूँ, डाइनिंग। ये हमारे साथ डाइनिंग हुआ। अब इसके बाद सिंपल जो है आपने इसमें कुछ इसका जो फर्नीचर वगैरह है वो भी आप लगा सकते हो इधर, पर पहले हम इस विंडो वगैरह के लिए और डोर के लिए हम लिख लेते हैं। इधर हमारे साथ मेन हॉल का जो डोर है वो है, तो मैं इधर लिख लेता हूँ मेन हॉल, बस सिंपल D में लिख देता हूँ, D। और इसे आपने थोड़ा मैट पे कर लेना है। अगर आप डोर भी लिख लो तो हमारे साथ तो जगह बहुत है, लिख सकता हूँ मैं डोर। पर इससे पहले हमारे साथ इधर स्टेयर्स भी जो है वो अवेलेबल है। तकरीबन 4 स्टेप्स जो है इधर अवेलेबल है। तो इसे मैं ज़रा इधर मूव कर लेता हूँ और इधर जल्दी से इसका जो स्टेयर्स है वो भी बना लेते ताकि रह न जाए हमसे। इधर तक आपने एक लाइन जो है ले लेना है, ऑटो मोड को ऑन रख देना है। देन O एंटर करके 11 इंच एंटर कर देना है नीचे की तरफ। 1 2 ये हमारे साथ 3, बस मेरे ख्याल से 3 काफ़ी होंगे। देन L एंटर कर देना है और इधर से आपने एक लाइन जो है वो लेना है इधर तक। तो ये हमारे साथ हमारे जो स्टेयर्स है वो भी रेडी हो चुके हैं। देन इसे मैं मूव कर देता हूँ इधर से। और इसके बाद सिंपल, तो ये हमारे साथ इसके जो स्टेप्स है वो भी रेडी हो चुके हैं। देन इसके बाद इधर इस विंडो की जो टेक्स्ट है वो हम लिख लेते हैं। सिंपल T एंटर कर देना है आपने और इसे ड्रैग कर लेना है।
इसका अभी टेक्स्ट साइज जो है आपने 9 इंच कर देना है, सॉरी 9। मैं सिंपल डी लिख देता हूँ इधर, तो ये हमारे साथ हो चुका है। अब इसे एक सर्कल जो है ले लेते हैं इधर इसके मिड पॉइंट से, ये भी हो चुका है। अब आपने इसे मूव कर लेना है, इधर मैं लगा लेता हूँ इसे। जितने भी डोर से आपने इसमें लगा लेना है इसे, तो सिंपल आप इसे कॉपी कर सकते हो इधर से, इसकी जो मिड पॉइंट है ये सारे डोर्स वगैरह जो है आपने इसमें लगा लेना है। इधर आप इस विंडो के लिए भी आप लगा सकते हो सिंपल, बाद में इसमें हम चेंजेस करेंगे। इधर भी लगा लेना है आपने। और इधर भी, तो हमारे साथ ये भी हो चुका है। देन इसके बाद इस विंडो में हम चेंजेस कर देते हैं। इसमें डबल क्लिक कर देना है आपने और इसे इधर से बैक स्पेस कर देना है, W एंटर कर देना है। इसे थोड़ा मिड पे कर लेना है। इधर आप इसे डिलीट कर सकते हो, सिंपल उसे हम कॉपी कर देंगे। इसे सेलेक्ट कर देना है पूरा, देन CO एंटर कर देना है। इसके मिड पॉइंट से आपने इसे कॉपी कर देना है और इधर आपने लगा लेना है। इधर थोड़ा सा इसे मूव कर देना है। तो ये अब रेडी हो चुका है। देन इसके बाद हम इसमें फर्नीचर वगैरह जो है वो लगा लेते हैं। फर्नीचर जो है मेरे पास पड़ी है, मैंने जो गूगल से ब्लॉक्स जो है वो डाउनलोड कर लिए, तो आप सिंपल उसे डाउनलोड कर सकते हो। हमारे पास ये बेड जो है वो अवेलेबल है। तो इधर इसमें मैं ये वाला बेड जो है वो लगाना चाहता हूँ, ये वाला। तो इस पर इसको सेलेक्ट कर देना है, देन Ctrl+C कर देना है आपने, Ctrl+C, और अपनी ड्राइंग वाला जो पेज है इस पर आना है और इधर आपने Ctrl+V कर देना है। देन इसके बाद आपने इसे स्केल कर लेना है क्योंकि ये बहुत बड़ा है, तो इसे आप थोड़ा सा छोटा कर सकते हो अपने अंदाजे के मुताबिक। अब मैं इसे मूव कर लेता हूँ, M एंटर कर देना है और इसका जो मिड पॉइंट है इधर से आपने इसे मूव कर लेना है। इधर पर आपने इसे लगा लेना है, देन फिर से आपने इसकी स्केलिंग कर लेनी है इस मिड पॉइंट से। अंदाज़तन आपने इसकी जो स्केलिंग है वो कर लेनी है। थोड़ा सा मैं इसे मूव कर देता हूँ इस मिड पॉइंट से। इधर भी आपने इसकी जो मिड वाला पॉइंट है इसमें लगा लेना है। इसे मैं थोड़ा स्केल कर देता हूँ, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ इसे। तो अब ठीक रहेगा। देन इसके बाद हमारे साथ इधर इस लाइन को आपने इधर एक्सटेंड कर लेना है। EX एंटर कर सकते हो आप, इसे एक्सटेंड कर देना है और इसे सेलेक्ट करके आपने मिरर कर देना है, MI एंटर, और इसकी जो मिड वाला पॉइंट है
इधर आपने सिंपल क्लिक कर देना है और आपने इधर ऑर्थो मोड को ऑन रखना है। इधर नीचे की तरफ आप सिंपल क्लिक कर सकते हो। देन आपने नो प्रेस कर देना है, नो कर देना है ऐसे। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ इस रूम में भी ये लग चुका है। देन इसके बाद आपने इस दूसरी वाले के लिए इसे कॉपी कर देना है, CO एंटर कर देना है और इसकी मिड पॉइंट से आपने इसे कॉपी कर देना है। तरफ पर आपने परपेंडिकुलर पर लगा लेना है। और आपने ऑर्थो मोड को ऑफ कर देना है। आप ऑन भी रख सकते हो। इधर ये हो रहा है हमारे साथ। इधर भी आपने मिड पॉइंट पर ही इसे लगा लेना है, देन एस्केप कर लेना है। तो अब हमारे साथ इसका जो बेड वगैरह है वो भी लग चुका है। तो इसी तरह आप इसमें सोफ़े वगैरह भी लगा सकते हो। देन इसमें हम कुछ लेयर जो है वो बना लेते हैं। लेयर प्रॉपर्टी पर आपने आना है और इधर से आपने एक न्यू लेयर जो है वो ले लेनी है। मैं फर्नीचर के लिए एक अलग लेयर जो है वो बना लेता हूँ। देन इसके कलर पर आपने आना है। कलर में इसका ये सेलेक्ट कर देता हूँ, देन ओके कर देता हूँ। फिर इसके बाद एक और लेयर जो है वो मैं बना लेता हूँ टेक्स्ट के लिए, ताकि ये थोड़ा खूबसूरत लगे। टेक्स्ट के लिए मैं सिंपल ये वाला कलर जो है ये कर देता हूँ, देन ओके। इसके बाद आपने सिंपल वॉल के लिए हम कर देते हैं। वॉल के लिए मैं कलर सेलेक्ट कर देता हूँ। वॉल का जो कलर है मैं ये रख देता हूँ, देन ओके। ये आप अपने हिसाब से रख सकते हो। इसे आपने क्लोज कर देना है इधर से। अब इधर आपने टेक्स्ट के लिए आपने सेलेक्ट कर देना है पहले। सिंपल मैं इधर एक लाइन ले लेता हूँ और इसे मैं मैच कर देता हूँ अपने जो टेक्स्ट है इससे। आपने सिंपल इसे मैच कर देना है। सारे टेक्स्ट में आपने ये कर लेना है। तो ये हमारे साथ हो चुका है। देन इसके बाद में दूसरी वाला जो लेयर है वो सेलेक्ट कर देता हूँ फर्नीचर का। एल एंटर कर देना है आपने। इस डायरेक्शन में एक लाइन जो है वो ले लेना है, देन MA एंटर और इसे मैच कर देना है आपने जो फर्नीचर है इसमें। तो ये भी हो चुका है। अब इसके बाद हम इधर इसका जो वॉल है उसकी तरफ आते, तो उसका लेयर तो अभी बना ही नहीं है। उसमें कोई मसला आ रहा था तो फिर से बना लेते हैं हम इसे वॉल के लिए। सही है। देन आपने इसकी कलर पे आना है और कलर जो है मैं ये सेलेक्ट कर देता हूँ और इसे इधर से। देन आपने वॉल की जो लेयर है वो सेलेक्ट कर देना है। L एंटर कर देता हूँ मैं और MA एंटर कर देना है। इस लाइन को सेलेक्ट कर देना है। देन अपनी जो वॉल है इसकी लेयर भी आपने इधर अप्लाई से भी कर लेना है इधर।
जितने भी वाल्स आ रहे हैं आपने सब में कर लेना है। देन इधर ये वाल जो है ये रह चुका है। जितने भी वाल्स आ रहे हैं आपने सबको मैच कर देना है। तो अब ये हमारे साथ हो चुका है। इधर ये रह चुका है इसका जो ऊपर वाला है। देन इसके बाद हमारे साथ ये जो स्टेयर्स है इसके लिए भी हम कर देते हैं सिंपल एक लेयर जो है। ये लेयर आप पहले से भी बना सकते हो। स्टेयर्स के लिए मैं कर देता हूँ सिंपल ST लिख देता हूँ। स्टेयर के लिए मैं ये कलर जो है ये सेलेक्ट कर देता हूँ। देन इधर आपने आना है स्टेयर्स पर और सिंपल आपने एक लाइन जो है वो लेना है। एंटर कर देता हूँ मैं। इधर आप डायनामिक इनपुट को ऑन रख सकते हो MA और अपनी जो स्टेयर्स है इसे भी आपने हैच कर लेना है। तो ये हमारे साथ हो चुका है। तो इसी तरह आप अपने इस डोर विंडोज़ को भी मैच कर सकते हो सॉरी। देन इसके बाद हमारे साथ इधर मेन डोर जो है वो बाकी रह चुका है। तो मेन डोर जो है वो हम बना लेते हैं। ये हमारे साथ ये भी रह चुका है। तो मैं सिंपल इसे एंटर कर देता हूँ। MA एंटर कर देना है आपने और ये टेक्स्ट जो है ये रह चुके थे। देन इसके बाद डोर बनाने के लिए सिंपल आप इस लाइन को इधर एक्सटेंड कर सकते हो। एंटर कर देना है आपने और इस लाइन को इधर एक्सटेंड कर लेना है और इसे भी आपने एक्सटेंड कर लेना है। देन मैं O एंटर कर देता हूँ। O एंटर और 4.5 एंटर कर देता हूँ। इसे आपने इस डायरेक्शन में अपसेट कर लेना है और इसे भी आपने अपसेट कर लेना है। देन इसमें ट्रिमिंग कर लेनी है TR डबल इंटर और इस लाइन को इधर से आपने ट्रिम कर लेना है। इसे भी ट्रिम कर लेना है सॉरी और इस लाइन को भी ट्रिम कर लेना है। देन फिर इसके बाद इधर इसकी जो मिड वाला लाइन है आपने इसे भी इधर से ट्रिम कर लेनी है और इधर इसका जो लाइन है इसे भी ट्रिम कर लेना है। सिंपल डोर बनाने के लिए आप इस तरह डोर भी बना सकते हो जैसे हमने इधर बनाया है अपने हॉल के लिए, और आप सिंपल भी बना सकते हो। बिल्कुल आसान तरीका है उसका। इसे आपने इधर लेके आना है। देन फिर से लाइन कमांड को यूज़ कर लेना है। इसे इस डायरेक्शन में लेके आना है। तो ये हमारे साथ डोर का जो सिंबल है वो हो चुका है। अब इसे आपने थोड़ा सा मूव कर लेना है इस टेक्स्ट को और इस पर डबल क्लिक कर देना है। इसमें चेंजेस कर लेनी है। मैं इधर लिख लेता हूँ मेन गेट और बाहर की तरफ आपने सिंपल क्लिक कर देना है। देन अब इसके बाद आप इधर आ सकते हो। इधर पर मैं लिख लेता हूँ पार्किंग क्योंकि हमारे साथ पार्किंग का जो एरिया है वो आ रहा है।
इसे मैं कॉपी कर सकता हूँ, CO एंटर। इधर से इसे कॉपी कर लेना है और इसे आपने इधर भी लगा लेना है। देन इसके बाद मैं इधर एक कार जो है वो लाना चाहता हूँ, तो इसीलिए आप कंट्रोल 3 प्रेस कर सकते हो, कंट्रोल 3। और इधर व्हीकल्स इंपीरियल को आपने ड्रैग कर लेना है इस डायरेक्शन में, व्हीकल्स इंपीरियल। देन मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। इधर से हमारे साथ ये कार जो है वो आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करके, क्योंकि अभी साइड से है तो इधर आपने इस कर्सर पर क्लिक करके आपने टॉप वाला जो है वो ढूंढ लेना है। तो हमारे साथ टॉप आ रहा है, इसे को मैं इधर से कंट्रोल प्लस जेड कर देता हूँ। मैं इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि दो की ज़रूरत अब नहीं है, एक ही काफ़ी है। देन मैं इसे थोड़ा सा स्केल कर देता हूँ, SC एंटर कर देना है आपने और इसे मैंने स्केल कर देना है, इतना ही काफ़ी रहेगा। अब मैं इसे थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ इस डायरेक्शन में। देन आपने इसे मूव कर लेना है अपने ड्राइंग के अंदर, और तो मोड को आप रख सकते हो आप। इधर पर मैं इसे खड़ा कर देता हूँ। इसका जो कलर है वो मैं चेंज रखता हूँ ज़रा। तो ये आप देख सकते हैं हमारे साथ इसमें ये कार वगैरह। इसी तरह आप इसमें प्लांटेशन वगैरह भी कर सकते हो, इसमें प्लांट वगैरह जो है वो भी लगा सकते हो। तो आपने आने वाली वीडियो में हम इसमें इसका जो एलिवेशन वगैरह है वो भी बनाएंगे और इसका फर्स्ट फ्लोर। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और साथ में हमारे चैनल कैड एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,